तो साथियों नमस्कार और स्वागत है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमपी पटवारी का जो वैकेंसी निकला है 2023 का उसके लिए। तो लगभग कुल जो है लगभग 3400 पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें ये समूह 2 का उप समूह 4 का वैकेंसी निकला है ये, जिसमें कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी शामिल हैं, सहायक संपरीक्षक शामिल हैं और तो सहायक संपरीक्षक और सहायक नगर निरीक्षक है, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और भू अभिलेख राजस्व विभाग का जो पद है पटवारी मेनली, उसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा किया जा रहा है। और अगर हम एग्ज़ाम के दिनांक की बात करें तो ये 15 मार्च को होना है। और तो जितने भी जो पेपर होंगे ये समूह 2 के उप समूह 4 में, उन सभी के लिए जो सिलेबस है वो एक ही है। और हाँ, योग्यता सबके लिए अलग अलग है। जैसे कुछ के लिए एलएलबी मांगा है, कुछ के लिए सिर्फ स्नातक मांगा है और कुछ के लिए पीजी मांगा है, यानी कि समाजशास्त्र में और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनमें। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होना है उनका सिलेबस जो है वो एक ही है। और पटवारी के लिए सीपीसीटी का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है और नहीं भी है। ज़रूरी है तो अच्छा है, नहीं है तो ऐसा है कि अगर आप वैकेंसी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद 3 वर्ष के भीतर आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं कि जो सामान्य व्यवस्था है जिसके तहत हमको पेपर देना है, अगर उसकी बात कर लें तो शुरुआत से शुरू करें कि पेपर जो होगा ये 2 पाली में होगा। पहला है 9 बजे से 12 के बीच और जो दूसरा है वो दोपहर 2:30 से 5:30 के बीच होना है। लेकिन आपको जो जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ 8 बजे तक पहुँच ही जाना है, जो कि अनिवार्य है क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। तो समय पर पहुँचें और अनावश्यक परेशानी से बचें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वो पेन तो रहेगा ही, काला पेन लेके जाएं और प्रवेश पत्र होगा और एक मूल पहचान पत्र चाहिए जिसमें शामिल हैं आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इनमें से कोई एक जो आपको लेके जाना है। और जो आपका आधार कार्ड अगर लेके जाते हैं तो जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा अगर बात कर लें जो सिलेबस है उसकी, तो जो पहला पाली होना है उसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के क्वेश्चन होंगे जो 100 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब कि पहले पाली में 100 क्वेश्चन और दूसरी पाली में 100 क्वेश्चन। दूसरी पाली में जो सवाल आएंगे वो सामान्य ज्ञान और अभिरुचि से आएंगे और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर रहेंगे और सामान्य तार्किक योग्यता से रहेगा और प्रबंधन मैनेजमेंट से सवाल रहेंगे। तो 100 सवाल इसमें भी रहेंगे। और पहले पाली की अगर हम बात कर लें जो क्वेश्चन आएंगे सामान्य विज्ञान, तो जो इनका लेवल है वो 10वीं तक का लेवल होगा। और सामान्य हिंदी, ये हिंदी ग्रामर से सवाल पूछे जाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य हिंदी के और सामान्य विज्ञान के और सामान्य अंग्रेजी के, साथ ही साथ सामान्य गणित के। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से तैयारी करना है। और एक और चीज़ कि जितने भी पोस्ट है, कुल 35 पोस्ट है जिसके लिए ये वैकेंसी निकला है। तो इसमें आपको प्रायोरिटी देना है कि प्राथमिकता कि आप सबसे पहले किस पद पर जाना चाहते हैं। अगर आप 5 पद चुनते हैं या 6 पद चुनते हैं और उसी के अनुरूप आपका योग्यता है, यानी कि वह जो चाह रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री है, उसके बाद अगर आप भर रहे हैं तो जब आप पेपर दे के निकलते हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, तो होगा क्या कि आप जिस चीज़ में आपने प्रायोरिटी दिया है कि फला पोस्ट फला पोस्ट, यानी कि जैसे मान लें अगर हम बात कर लें कि कोई एक पोस्ट जिसमें शामिल है कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी, आपने उसको प्राथमिकता दिया है और आपका पेपर इतना अच्छा गया है कि आपका उसी में हो जा रहा है, तो बाकी और चीज़ आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको सहायक जनसंपर्क अधिकारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाय द वे, आपके जो
जितना चाहिए था नंबर उतना नहीं आते हैं, तो सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बाद जो जिस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं उसके लिए आपको इसमें जॉब मिलेगा, ऐसा है इसमें। तो और अगर आगे बात कर लें तो बस अच्छे से तैयारी करें। और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात कर लें तो लुसेंट का बुक आता है, वो भी ले लें आप। और हिंदी के लिए स्पेशली लुसेंट का है, वो पढ़ें और अच्छे से पढ़ें थोड़ी सी। सामान्य अंग्रेजी के लिए भी लुसेंट का बेहतर रहेगा। और गणित के लिए आप लुसेंट का ही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और जो सेकेंड पेपर है, जो यानी कि जो सेकेंड पाली में होगा, उसके लिए आप टाटा मैकग्रा हिल की कोई बुक ले लें, अच्छा रहेगा उसमें। और बेहतरीन कवरेज रहता है उसमें, तो ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। और आप ज़रूर वीडियो वगैरह देखते रहें यूट्यूब पे, जो बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।